गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो 3 केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वहाँ पे हमने 3 मेथड डिस्कस करे थे। एक तो क्या था, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन कब आएगा और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी है, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मेथड्स हैं या 3 केसेस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ फिर से रिमाइंड करते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारी कंडीशन थी। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है हमारा, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब हमारे सभी के सभी वेरिएबल्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 सभी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। अगर ये 2 केसेस हैं आपके, नो सॉल्यूशन का केस है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, तो आपको वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पे आपको गिवन है x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होती है, जो x का वेरिएबल होता है वो हमारा a1 होता है, और जो सेकंड इक्वेशन के अंदर x का वेरिएबल होता है वो हमारा a2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, x के वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 1, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। देन b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट क्या है -3 एंड c क्या हो जाएगा -3, जो कि विदाउट वेरिएबल है। ओके, a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वेरिएबल 3 है 3, b2 इज इक्वल टू -9 एंड c2 इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास आ चुके हैं, तो हमें सिर्फ इसको फॉर्म में रखना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है a1/a2 क्या बना आपका 1/3। ओके, b1/b2 आपका क्या बन जाएगा, b1 मीन्स -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 9 मीन्स 1/3। ओके, तो आगे क्या हो जाएगा, c1/c2 c1/c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 अपॉन -2। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के, डेफिनेटली ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो भी आपकी कंडीशन आई है यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कैसा केस हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सिस्टम the given system has no solution। ओके, तो आपको इसी वे में करने हैं ईच एंड एवरी पार्ट को। तो यहाँ पे करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। आपको क्वेश्चन में गिवन है ये, लेकिन आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 2x + y, ये प्लस का 5 है, इक्वल के इस लेफ्ट साइड में लेके आओगे माइनस का बन जाएगा। सेम यहाँ पे 3x + 2y इज इक्वल टू 8 है, आपको इस वे में भी है, मतलब जो भी आपको इक्वेशन गिवन है आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो अब सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 1 एंड C1 इज इक्वल टू -5। ओके, A2 क्या हो जाएगा आपका 3, B2 हो जाएगा आपका 2 एंड C2 क्या हो जाएगा आपका -8। ओके, तो इसको फॉर्म में रखेंगे A1 अपॉन A2 वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2/3, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 1/2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -5/8, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो 5/8। देखो सभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है, बट क्या है सभी डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू आपकी क्या है एक दूसरे से मैच नहीं हो रही या इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपका when A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब आपको यहाँ पे नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक केस देखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे हमें पता चल गया है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो क्या ऐसा है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो लिखेंगे द गिवन सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और उन्होंने कंडीशन क्या रखी थी, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है हमारा, x y एंड 1, इस तरह से वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का हमारा मेथड होता है। और यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखते हैं A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2। तो वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे, हमारी वैल्यू थी 2, A2 की 3, 1, 2 और यहाँ पे था -5 एंड -8। अब देखो ये थोड़ा सा मैशअप लगेगा ऐसे, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हो, आपको पता है ये A1 की ये A2 की है, तो आप डायरेक्ट किस तरह से पुट कर सकते हो, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो 2, 3, 1, 2, -5 एंड -8। ओके, अब जब यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो ना, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है, तो ये जो फर्स्ट होता है ना, इसको क्या करना है आपको, मतलब एक तरह से छुपा लेना है, ठीक है। और जो भी आपकी टर्म्स बच गई है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 मीन्स A1 A2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है करने को, तो हम दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं, बट ये सबसे ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 1 की मल्टीप्लाई -8 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा -8, और माइनस अपना फॉर्मूले के अंदर होता है। देन 2 की -5 से करेंगे, 2 × -5। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा, y में आप किसको छुपाओगे, जो सेकंड टर्म आपकी है, मीन्स दिस वन 1 एंड 2 को, B1 एंड B2 को। तो आपके पास क्या बचा 2 एंड 3 -5 एंड -8। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई -8 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 × -8, माइनस का यहाँ पे रहेगा। हमेशा याद रखना सबसे पहले आप इस साइड में जाते हो, ठीक है। अब मैंने ये माइनस में क्यों रखा, क्योंकि ये हम बाद में लेके जाते हैं, पहले हमारा हैंड इस तरफ से जाता है, हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस लगा के फिर हम इस साइड में जाते हैं। ओके, तो 3 5 से 15, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -5 से। ओके, इस तरह से आपको करना है। देन आपका 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा
यहाँ पे c की वैल्यू को आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई 2 से, पहले हमें इस साइड में जाना है। ओके, 2 इंटू 2 माइनस 3 1 ज़ा 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मेथड सबसे ईजी होता है। अगर आप 2 to 3 टाइम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में आती है। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स अपॉन कितना हो गया -8। अब देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स +10 इजिकल टू वाई अपॉन क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 -15 होगा। देन यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तब 8 2 ज़ा 16 +16 इजिकल टू 2 2 ज़ा 4 -3। इस तरह से आपकी वैल्यू आ रही है। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10 - 8 मीन्स 2 इजिकल टू वाई अपॉन 16 -15 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, x इजिकल टू 2, तो क्या आ जाएगा आपका x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 1। एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में निकालनी थी, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। और इसी तरह से आपको जो भी बाकी के पार्ट्स हैं ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है और इसी मेथड से करना, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड होता है और इससे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका थर्ड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या आपको गिवन है 3x - 5 y इजिकल टू 20 एंड 6x - 10 y इजिकल टू 40। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। a1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 3, b1 इजिकल टू -5 एंड c1 इजिकल टू 20। ओके, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने इससे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 3x - 5y - 20 इजिकल टू 0 एंड 6x - 10y - 40 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव। ओके, आपको जीरो की फॉर्म में मीन्स इक्वेशन की फॉर्म में लेके ही आना। ओके, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6, b2 इजिकल टू -10 एंड c2 इजिकल टू -40। वैसे कोई चेंज आता नहीं है, देखो ये भी माइनस हुआ तो ये भी माइनस हो गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तब ये पॉजिटिव ही होने। ओके, बट मैथमेटिकल फॉर्म है तो हमें करनी होगी। सोल्व करेंगे a1 अपॉन a2 इजिकल टू 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इट मीन्स 1/2। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 अपॉन -40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 2 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इट मीन्स 1/2 अगेन। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि क्या है, सभी 1/2 1/2 1/2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो आपका गिवन सिस्टम होगा वो कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन, मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinitely many solutions। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो पार्ट थर्ड वो कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फोर्थ पार्ट इज x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। आपको गिवन क्या है,
x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7। a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू क्या है माइनस 15। ओके, तो सॉल्व करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 तो क्या आ जाएगा 1/1 एंड c1 अपॉन c2 इट मीन्स माइनस 7 अपॉन माइनस 15, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 7/15। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब भी हमारा ये केस होता है तो कैसा सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। तो आप लिखोगे द गिवन सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा सो नाउ वी हैव टू यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है टू यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये a1 की है, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ठीक है, फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे जो भी आपके a1 a2 के वेरिएबल है उनको क्या करोगे यहाँ पे छुपा लोगे। ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, सबसे पहले हमें किस वे में जाना होता है इस तरह से। ठीक है, -3 की -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -15। ओके, देन माइनस अब किससे करेंगे -3 की -7 से, -3 मल्टीप्लाई बाय -7। ओके, अब y के फॉर्म में आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे b1 की जो वैल्यू है मीन्स b की जो वैल्यू है b1 b2 की उसको क्या करोगे यहाँ पे छुपा लोगे। अब आपको किससे करना है पहले इस वे में जाना है, तो -15 की किससे करोगे मल्टीप्लाई 1 से, -15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय -15 1, तो इसकी इससे करना है ना 3 प्लस का 3 है नोट माइनस, +3 एंड -7 क्योंकि b की वैल्यू को छुपाया है ना हमने। ठीक है, तो इस तरह से अब 1 पे जाएंगे, c1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें c की वैल्यू को छुपाना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे -3 इंटू 1 -3 इंटू -3। ठीक है, c1 की वैल्यू को आपने छुपाया तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले इस वे में जाएंगे देन दिस वन। ओके, तो सोल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 की -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 45, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, देन -3 की -7 से करेंगे तो +21, बट बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 7 3 जा 21। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 की 1 से करेंगे तो -15 माइनस यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, 7 3 जा 21, तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन -3 की 1 से करेंगे तो -3 एंड यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी ओनली 1 माइनस है, तो माइनस की माइनस से 3 3 जा 9 +9। ओके, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 45 में से 21 करेंगे तो कितना आएगा 5 - 1 4 4 - 2 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बड़ा है यहाँ पे 21 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा 11 - 5 6, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, देन
1/9 - 3 अगेन 6, तो x कितना आ गया आपका 24, y = 6। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो आपकी वैल्यू रहेगी ये 1 आनी चाहिए थी, प्लस का 3 कैसे है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 24 अपॉन जो भी आपकी वैल्यू को C1 की जो वैल्यू आती है, मतलब जो भी आपकी विदाउट वेरिएबल आती है वैल्यू, उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे 1 आया था इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 6/6। ओके, तो कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स y = 1। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।